कि ये गुण हिरदे च वसदियां ही जन्मां जन्मांतरां दे पाप नाश हो जाते हैं। औखद मूल मंत्र मन एके, इसनूं गुरु अर्जन देव जी ने औषधि मनिया, दवाई है। ये एक औषधि है, ये एक दवाई है। औखद मूल मंत्र मन एके, जेकर दृढ़ चित कीजे रे, जन्म जन्म के पाप कर्म का काटन हारा लीजे रे। भटकना बहुत लंबी है, संस्कार पतत बहुत पुराने ने। साहब कहते मूल मंत्र उसका इलाज है, मूल मंत्र उसकी औषधि है। आदि काल तो गुरु घराने विच पुराने अभ्यासी पहले मूल मंत्र जपते रहने, फिर गुरु मंत्र, फिर नितनेम करते हैं। हुण कथा कीर्तन ते लोकी सुन लेंदे ने, थोड़ा बहुत नितनेम भी कर लेंदे ने। ना मूल मंत्र का जाप है ते ना ही गुरु मंत्र का जाप है। हालांकि रहतनामा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च दर्ज है, वो भी ये है कि गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम धिया। वो उठदे ही पहले नाम सिमरन करे। नितनेम साहिबा ने इसे रहतनामे च इशारा कर दिता, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहंदियां उठदियां हर नाम धियावे। बाणी का पाठ नितनेम बाद च करे, मूल मंत्र गुरु मंत्र पहले जपे। ये जाप है नहीं, इस वास्ते साडे विच भाई गुरदास पैदा होने बंद हो गए, भाई मनी सिंह जैसियां महान मूर्तियां पैदा होनियां बंद हो गई। 30-35 साल पिछे भी जिहड़े कोई थोड़े जिहा अभ्यासी पुरुष होए, जैसे कि बाबा अतर सिंह मस्तुआणे वाले, या बाबा करम सिंह होती मरदान वाले, या अकाली कौर सिंह, या बाबा सुंदर सिंह अली बेग वाले, या हरखोवाल दे महात्मा बाबा ज्वाला सिंह जी, ये पिछे कुछ 30-35 सालां च होए। हुण ते अखां तरस गईयां, उंज ते संतां दियां डारां ने, पर अभ्यास वाली गल नहीं कोई। और जिंदगी इसे मूल मंत्र ने बदलनी है, नवी जिंदगी नूं इसे मूल मंत्र ने जन्म देना है। पुराने जमाने च ब्राह्मण का नाम से द्विज, दूजा जन्म, इहदा दूजा जन्म हो गया। किसदा? जो ब्राह्मण है, जिदा मन ब्रह्म वर्गा बन गया है। ब्राह्मण जो ब्रह्म वर्गा बन गया है, जिदा मन ब्रह्म की तरह है, ईश्वर की तरह। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे भी ब्राह्मण की तशरीह मौजूद है। ब्रह्म बिंदे से ब्राह्मणा, जो ब्रह्म का चिंतन करता है वो ब्राह्मण है। या कबीर कहते ने, कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। असी तो उन्होंने ब्राह्मण कहते हैं जिहदे कोल ब्रह्म दी विचार है, ते तुसी सिख किहनूं आखोगे? हो बहु यही गल है, सिखी सिखिया गुरु विचार। जे ब्रह्म दी विचार है ते ब्राह्मण है, ते जे गुरु दी विचार है ते सिख है, वरना कोई नहीं। जे ब्रह्म दी विचार कोई नहीं तो ब्राह्मण नहीं, जे गुरु दी विचार नहीं तो सिख नहीं। विचार दे आंदियां की हुंदा है? ब्राह्मण नूं आख्या गया द्विज, इहदा दूजा जन्म हो गया, इहनूं नवी जिंदगी मिल गई। गुरु दे विचार दे आउंदियां तुसी यही कुछ नहीं रह जाओगे जो कुछ हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर तो विचार कुछ भी ना होए, जे विचार भी आ गए तो असी यही कुछ बने रहे नहीं, फिर असी ये कुछ नहीं हाँ। फिर साहब कहते विचार दे आंदियां जन्म गुरु के घर दे विच आउंदा है। सतगुर के जन्मे गमन मिटाया, फिर जन्म गुरु के घर हो जाता है। हुण ते असी मां बाप के घर जन्म लिया, गुरु के घर उदों जन्म होवेगा जब हिरदे च गुरु की विचार वसेगी, मूल मंत्र का जाप वसेगा, गुरु मंत्र का जाप वसेगा,
फिर जिंदगी का, जिस नवी जिंदगी का जन्म आता है, वह कथन कहण तो परे है। मां बाप के घर जन्म लैके बंदा जन्म ते मरण तो बच नहीं सकता, चलता ही रहेगा। कोई मां जन्म देके ये दावा नहीं कर सकती कि इसका हुण होर जन्म नहीं होगा, तो चलता रहेगा। इते जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पिया देश लम्मे। निहंग सिंह जो कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह साडे पिता ने, असी जो कहने हैं गुरु नानक देव जी साडे पिता ने, कलगीधर साडे पिता ने, दरअसल वो साडे शब्दी पिता ने, नादी पिता ने। दो तरह की संतान मनी जाती है, बिंदी संतान, नादी संतान। मां बाप दे रकत ते बिंद तो जो पैदा होया है उन्होंने कहते बिंदी पुत्र। तो जो किसी दे विचारां तो जिसने जन्म लिया, शब्द तो जिसका जन्म होया उन्होंने कहते नादी संतान। असी गुरु दे नाद तो पैदा होया, असी गुरु दे शब्द तो पैदा होया। फिर सिख, पर सिख ओ जिहड़ा शब्द तो पैदा होया। मैं फिर अर्ज कर दें, नहीं तो कोई सिख नहीं है। ब्राह्मण ओ जिसका मन ब्रह्म वर्गा बन गया ते ब्रह्म का चिंतन करदियां करदियां ब्रह्म का रूप हो गया। असी जद इस ढंग नाल भंडदे हां ना ब्राह्मण नूं, ब्राह्मण ने यह कीता, ब्राह्मण ने यह कीता, ते खिमा करनी तथा कथित सिख, जो सिख नहीं, जिसका विचार तो जन्म नहीं होया, वो की कर रहे हैं? शराबी महा ओ होया पे, थां थां दी गुंडागर्दी दे जिसदा हथ है, गुरुद्वारियां दे गलत इस्तेमाल दे विच इहदियां रुचियां ने। ते फिर ये की है? इहदा कोई गुरु दे घर जन्म होया? कोई जन्म नहीं होया, ऐसा दिखाई नहीं देंदा पिया। वो ब्राह्मण बहुत बेड़ा सी, जिदा ब्रह्म वर्गा मन ते नहीं सी, लेकिन दावा करदा सी मैनू ब्राह्मण आखो। ते गुरु दी कोई विचार नहीं, गुरु दे घर जन्म नहीं, ते दावा करे मैं सिख हाँ। क्षमा करनी, सिख भी पैड़ा ही होगा, कोई बहुत चंगा नहीं हो सकता। सतगुर के जन्मे गवन मिटाया। सतगुर दे घर जिसका जन्म होया है, शब्द तो जिसका जन्म होया है, नाद तो जिसका जन्म होया है, विचार तो जिसका जन्म होया है, उन्होंने कहते ने सिख। तो मूल मंत्र दा जाप, गुरु मंत्र दा जाप एक नवी जिंदगी देंदा है। ते ये नवी जिंदगी ना होने का जो कारण दिखाई दिता है, जाप कोई नहीं सिख जगत दे टावा टावा रह गया, ते टावी टावी जिंदगी रह गई है। 1000 बूटा कोई माली लावे बगीचे दे, ते 999 बूटे सुक जान, ते सिर्फ एक नूं ही फुल फल लगन, ते माली दी सियाणप नहीं मन्नी पैगी। वो जो एक फुल फल गया, शायद वह भी माली की नजरों तो बच के ही फुलिया होना, लगता इंज ही है। 999 ते कुमला गए। कौम दे रहनुमा, कौम दे प्रचारक, धर्म मंदिरां दे मुखी करीबन करीबन उस बगीचे दे इस वक्त माली ने जिहड़े बूटे गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी ने लाए ने, बड़ी मेहनत नाल लाए ने, खून सिंच के लाए सन। और जिहड़ी मेहनत है, इतिहास पढ़न वाले दे भी रोंगटे खड़े हो जाते। ते ये बगीचा जिन्हां मालियां दे हवाले कीता भी हुण तुसीं देख रेख करनी, ते मैं अंदाजा लाना हुंदा 1000 बूटियां दे चों 999 कुमला गए ने। ये कोई माली दी सियाणप नहीं है। ये तो शायद जिहड़ा एक अध जिहड़ा प्रफुल्लत है वो भी दी नजरां तो बच गया। शायद ये भी शायद अजोके संत प्रचारक ते प्रबंधकां दी दृष्टि तो शायद बचे है, तां ही कुछ हरा भरा है। साहब कहते ने दावा अगन बहुत तृण जाले, कोई हरे हो बूट रहोरी। जिस क्रोध तृष्णा ते वैर विरोध दी अग ने सारे बूटे साड़ के सुहा कर दिते ने, कोई एक अध हरा भरा एक अध। तो हजारां दे इकट्ठ दे कोई एक अध बूटा हरा भरा होवे, उन्हों फुल फल भी लगे होवन, ये कोई गिणती नहीं है, ये कोई बहुत वड्डी गल नहीं है।
जिसनों कोई महानता दिती जाए ते जिसका कोई जिक्र किया जाए, जिक्र तो उन्होंने करना पेगा जो 999 बूटे कुमला गए, मुरझा गए ने, सुक गए ने, सड़ गए ने, न पत्ते न फुल न फल, जड़ा तक सुक गई। खैर, मूल मंत्र दी गुरुदेव की प्रेरणा अनुसार मैं थोड़े सामने विचार रखी ते इस विचार का मुख मुद्दा इन्ना ही समझना कि अमृत वेले इसका जाप करना है, जिन्ना हो सके घट तो घट 15-20 मिनट। मूल मंत्र का जाप हिरदे की बनतर इस ढंग की बना देता है कि मन फिर गुरु मंत्र जपण वास्ते राजी हो जाता है। बगौर तुसी मुताला करके देखना, सीधा गुरु मंत्र जपोगे मन जपदा ही नहीं, मन राजी नहीं होता, मन लीन ही नहीं होता। ते जिसने मूल मंत्र जपे है ते जिसने अपने मन को गुरु मंत्र जपण वास्ते राजी कर लिया है, वो जब बाणी पढ़ेगा एक एक शब्द ने उन्होंने रस देना, एक एक पंक्ति दे चों उसने आनंद मारना। वो फिर पानी नहीं रिड़केगा, उन्हें फिर दही रिड़कने, उन्हें शब्दों के चों आनंद मारना है। आम लोग पानी पे रिड़कते होंगे, शब्द एक पासे सुरत एक पासे। पर मूल मंत्र ते गुर मंत्र दे जाप दे नाल जो हिरदे की बनतर बनती है, वो फिर बाणी दे पाठ का स्वाद ही कुछ होर है, वो फिर रस ही कुछ होर है, वो आनंद ही कुछ होर है। इस वास्ते मैं इस मूल मंत्र के विचार होंदी है, जिन्ना साधना नाल होंदी है, उन्ना ही साधना अगर अंदर जाण वास्ते वरतीए तो कहते ने ढेंदी कला का कारण बन जाते हैं। चढ़दी कला ते ढेंदी कला एकाग्रता बख्शण, जिन्ना जिन्ना साधना का उपयोग करके असी संसार विच तरक्की करते हैं, यही साधन परमात्मा के मार्ग विच ढेंदी कला का कारण बन जाता है। संसार विच तरक्की अधर्म नाल भी हो सकती है, झूठ नाल भी हो सकती है, ठगियां नाल भी हो सकती है, कठोरता नाल भी हो सकती है, लेकिन धर्म के मार्ग ते उन्नति इन्हां वसीलियां नाल नहीं होगी, इन्हां साधना दे नाल नहीं होगी। इस वास्ते सच तक पहुंचण वास्ते सब तो पहले बाबे ने धर्म कह दिता। धर्म लाजमी, धर्म ही एक साधन है सच तक पहुंचने का। लेकिन संसार में सफलता बंदा अधर्म नाल भी प्राप्त कर सकता है। अधर्मी मनुष्य भी संसार में गतिमान हो जाते हैं और संसार में शिखरता को छू लेंगे। लेकिन जिन्ना जिन्ना वसीलियां नाल कई दफा संसार में तरक्की मिलती है, परमार्थ के रस्ते के ढेंदी कला का कारण बन जाते हैं। संसार में झूठ, फरेब, कठोरता तरक्की का बायस बन सकते हैं, पर धर्म के मार्ग पे नहीं। सच तक पहुंचने वास्ते एक बाधा है। तो धर्म की बहुत मैं लंबी चौड़ी व्याख्या ना करा, क्योंकि कई दिनों तो आप श्रवण कर रहे हो। जीवन में कोई विशेष तरतीब नहीं और जाप जारी रहना। जाप है पर विधि विधान नहीं, ये गल नहीं बनेगी। भोजन की बुरकी मेरे मुंह विच होवे, मैं थल्ले ना करा, भुख नहीं मिटेगी। स्वाद आ जाएगा, भुख नहीं मिटेगी। पानी का घुट सिर्फ मेरे मुंह च होवे, मैं थल्ले ना करा, ये नाल प्यास नहीं बुझनी, होंठां की खुश्की दूर हो जाएगी। सतगुरु की बाणी सिर्फ रसना पे है, कुछ भी नहीं। सारी जिंदगी कोई पढ़ता रहे और कई पढ़ते रहने, कोई तब्दीली नहीं। जिवें हुण भोजन की बुरकी सिर्फ मेरे मुंह च होवे, मैं मुंह च ही रख लवां, कंठ तो थल्ले ना करा, खून नहीं बनेगा, पेट नहीं भरेगा, भुख नहीं मिटनी। सतगुरु के शब्द सिर्फ रसना पे ने, कुछ भी नहीं होगा। चार चार डेटियां भी कई देंगे ने अखंड पाठ की, और कई विचार जो मेरी तरह
थोड़ी जियां अर्थ बोध नूं समझण की कोशिश करते हैं, सारा सारा दिन भी पढ़ते रहते। सतगुरु की बाणी अगर सिर्फ रसना ते है, कोई तब्दीली नहीं आती। इते जिन को नदर कर्म होवे हिरदे तिना समाने, भोजन की बुरकी कंठ तो थले जावे, पेट भरेगा भुख मिटेगी। सतगुरु की बाणी हिरदे तक पहुंचे ताई कोई रस बनेगा, ताई कोई आनंद बनेगा, वरना नहीं। तो ऐसा दिखाई देगा कईयों ने जबान तक ही रोक के रखी हुई है, अगे नहीं जान देंगे। इस वास्ते मनुख के अंतस्करण नूं खोल के वेखिए तो शब्द कोई नहीं, गुरबाणी नहीं है, अंदर गई नहीं। जिनको नदर कर्म होवे हिरदे तना समाने, जाप आरंभ है ते सहजे सहजे जाप अगर अंदर जाए तो तब्दीलियां आणगियां ते मनुख पहुंचेगा कर्म खंड ते, जिस दे बारे पातशाह कहते हैं कि लीनता नसीब हो जाती है कर्म खंड की बाणी जोर। ये बनकर बड़ी जोर वाली है, बाणी च जोर आ जाता है। साडे देश के ऋषि मुनिया ने कुछ इस तरीके के चक्र चेन दसे ने कि यह बंदा कर्म खंड तक पहुंच गया। साहिबां दी बाणी दे भी अनेक इस तरह के वाक आंदे ने, कुछ मैं थोड़े सामने रखे ने और रखने ने। गुजड़ा लधम लाल मथे ही प्रगट किया। साहब कहते एक गुज्जा रतन सानू लभ गया और वो प्रगट हो गया। गुजड़ा लधम लाल ये ठेठ लैंदी पंजाबी गए। भावलपुर मियाँ वाली झंग मगियाणी की जिहड़ी बोली इसनूं लैंदी पंजाबी कहते हैं। ते लैंदी पंजाबी के बहुत सारे शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। गुजड़ा लधम लाल मथे ही प्रगट किया। एक रतन एक लाल लदे और मस्तक पे प्रगट होया, मथे ते ओदी झलक पई है। इस मस्तक के अलग अलग आभा मंडल बन जाता, जिन्होंने प्रभा मंडल भी कहते हैं। कई दफा तुसीं महापुरुषों की तस्वीरां देखिया होंगियां, मस्तक के कोल एक रोशनी दिखाते हैं। इन्हू संस्कृत में कहते हैं प्रभा मंडल, आभा मंडल। जिस वक्त दसम द्वार खुल जाता है और मनुख कर्म खंड पहुंच जाता है, उसके मस्तक विचों एक प्रभा मंडल प्रगट होता है, जिसका जिक्र साहब करते हैं कि गुजड़ा लधम लाल मथे ही प्रगट किया। मस्तक तो ही लहरां निकलती हैं, मस्तक के विचों ही नूर निकलता है। भिरगू ने इसकी पहचान कुछ होर कराई है। भिरगू कहता है कि जो कर्म खंड तक पहुंच जाता है, उसके हाथ के या पैरों के पद्म बनता। पद्म कहते हैं कमल के फुल। उस महापुरुष के हाथ के या पैरों के पद्म जरूर बने। और बेशतर ऋषि मुनियों दियां लिखित पुस्तकां ते धर्म ग्रंथ वाचन का मौका मिले, उन्होंने अपने अपने ढंग नाल लिखे है भी कुछ ना कुछ